हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपकी पोल्यूशन वाली यूनिट है, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, कोड नंबर 89। उनसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, नॉइज़ लेवल से बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। बड़े आराम से सुनना है, चित्त को रिलैक्स करके, प्रॉपर थ्योरी को समझ के न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देना है और कंसेप्ट को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। और इस ऐप में हम नए सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर चुके हैं, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 EVS इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 के लिए। और अदर सब्जेक्ट्स भी जल्दी आने वाले हैं, पॉलिटी, कॉमर्स, ठीक है, एजुकेशन, ये भी जल्दी लॉन्च होंगे। तो अगर कोई विलिंग है तो ज्वाइन कर सकता है। और इसके लिए कैसे कैसे क्या क्या स्टेप रहेंगे, कल मैं लाइव आऊँगा 5:15 बजे, है ना, 5:15 PM। और वो मैं लाइव आऊँगा अपना जो पेपर 1 का चैनल है SWMG, उस पर आऊँगा। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही आना है। चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखो, 2 साउंड्स ऑफ 80 डेसिबल एंड 85 डेसिबल आर सुपर इम्पोज्ड एट ए लोकेशन। कोई लोकेशन है, उस पर 80 डेसिबल और 85 डेसिबल की जो साउंड है वो सुपर इम्पोज होती है। तो आपको एज ए रिजल्टेंट कितनी सुनेगी, आपसे ये पूछा है, उस लोकेशन पे कितना रहेगा एज ए रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, उस टेबल को बड़ी शांति से याद कर लेना, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, अगर हम कोई भी 2 लेवल लेते हैं नॉइज़ के, अगर उनके बीच डिफरेंस 0 है, ठीक है ना, डिफरेंस 0 है, मतलब कहने का मतलब एक 50 डेसिबल है और दूसरी भी 50 डेसिबल है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। पहली भी 80 डेसिबल है, दूसरी भी 80 डेसिबल है, मतलब दोनों में डिफरेंस 0 हो गया। तो रिजल्टेंट के तौर पे क्या सुनेगा आपको, इनमें 3 जोड़ना है, ठीक है। मान लेते हैं एक 80 डेसिबल की है और दूसरी भी 80 डेसिबल की है, तो रिजल्टेंट आपको कितना सुनाई देगा, इनमें 3 जोड़ दो, आपको रिजल्टेंट 83 डेसिबल सुनाई देगा। ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हायर की तो बात है ही नहीं, दोनों सेम है। तो अगर मान लो डिफरेंस 1 का है, 1 का कैसे, जैसे मान लेते हैं एक 80 डेसिबल है और एक 81 डेसिबल है, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो जो हायर लेवल है इसमें आपको 2.5 जोड़ना है, तो रिजल्टेंट कितना सुनाई देगा आपको, 83.5। बात समझ रहे हो। और अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यह कहा गया कि 80 डेसिबल और 85 डेसिबल को हम सुपर इम्पोज करते हैं, तो आपको रिजल्टेंट में क्या सुनाई देगा। तो 80 और 85 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। देखो, अगर 5 का डिफरेंस होता है तो कितना जोड़ना है, 1.2 जोड़ना है। और किस में जोड़ना है 1.2, जो हायर है। तो हायर 85 है, 80 एंड 85 है ना, तो 85 हायर है अपने पास, तो 85 में आपको जोड़ना है 1.2, यानी कि 86.2 आ गया। तो एक बार उस क्वेश्चन में देखते हैं 86.2 है क्या। चलो 86.2 तो नहीं है, लेकिन लगभग 87 हो गया ये 86.2, तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है। और निशान भी लगा रखा है आगे लगभग का, ठीक है, तो 87 आंसर आ गया। समझ में आई बात कैसे करना है। तो इसको याद रखना, और याद रखना इसको सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स। ये तो इधर डिफरेंस है 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, ये डिफरेंसेज है ना, इतना डिफरेंस हो तो उसमें हायर वैल्यू में कितना जोड़ोगे। अगर 0 डिफरेंस है तो ये याद रखना 3 जोड़ेंगे। उसके बाद देखो 0.5 का अंतर है, 0.5 यानी कि 1 का अंतर है तो 2.5 जोड़ेंगे। इसमें आगे देखो, इसमें 0.4 का अंतर है, ठीक है, और आगे देखो यहाँ तक 0.3 का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, 0.5 का डिफरेंस की वैल्यू, 0.4 के डिफरेंस की वैल्यू, 0.3 के डिफरेंस की वैल्यू, और इसमें देखोगे ना तो 0.2 के डिफरेंस की वैल्यूज़ है, ठीक है, 1 0.8 0.6, और ये देखो 0.1 के डिफरेंस की वैल्यू है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो किसी भी तरह से, ये आप पे है कि आप कैसे याद करते हो। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि 0 का हो तो 3 जुड़ता है, फिर आपको याद आ जाएगी 1 में 2.5 था, 2 में 2.1 था कि 0.4 का अंतर था, ऐसे याद आ जाएगा, है ना। 10 का हो तो 0.4 ही जोड़ना है सिर्फ। जैसे एक 80 डेसिबल की है, दूसरी 90 डेसिबल की है, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 10 का आ गया ना। तो हायर में कितना जोड़ोगे, 0.4, तो 0.4 जोड़ दिया तो 90.4 हो गया। समझ में आया है, ऐसे रिजल्टेंट निकलता है। तो इस टेबल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत आराम से कर लोगे फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यही इसी तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 नॉइज लेवल 50 डेसिबल और 55 डेसिबल है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमें पता है डिफरेंस कितना है इसमें, डिफरेंस 5 का है।
और 5 का डिफरेंस होता है तो कितना ऐड करते हैं, अभी करके आए 1.2 करते हैं हायर में, तो 55.1.2 जोड़ देंगे, है ना 55 में, तो 56.2 हो गया आंसर। तो देखो ये रहा 56.19, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए नॉइज लेवल ऑफ 80 डेसिबल फॉर 8 आवर्स रिप्रेजेंट 100% डोज। कोई नॉइज लेवल है जिसकी वैल्यू 80 डेसिबल है और वो 8 घंटे आती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है 100% डोज, यानी कि एक तरह से उसकी साउंड एनर्जी 100% है, ठीक है। अगर 8 घंटे आती है 80 डेसिबल की, ये है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम नॉइज़ को 83 डेसिबल कर देते हैं, ठीक है, इसको देखो बढ़ा दिया 83 कर दिया और वो 1 घंटे तक रखते हैं, ठीक है, तो आप डोज कितनी होगी ये पूछा है इस क्वेश्चन में, कितनी रिप्रेजेंट करेगा। इनमें 3 चीज़ें होती है देखो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में, एक तो नॉइज़ लेवल हो गया, ठीक है ना, एक तो नॉइज़ लेवल हो गया, एक टाइम हो गया और एक डोज परसेंटेज हो गया। ये 3 चीज़ होती है और 3 चीज़ों में आपको पता है 2 चीज़ों का रिलेशन निकालने के लिए एक चीज़ को कांस्टेंट रखना होता है, ये तो हम जानते ही है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आराम से सुनना, बस एक कंसेप्ट याद रखना है फ्रेंड्स। अगर हम ये कंसेप्ट ये है कि अगर 3 डेसिबल का हम इंक्रीज़ करते हैं ना, ये याद रखना, अगर हम 3 डेसिबल का इंक्रीज़ करते हैं नॉइज़ लेवल में, तो जो साउंड एनर्जी है वो या जो टाइम है वो डबल हो जाता है। ये कंसेप्ट याद रखना, एक टाइम में एक ही डबल होगा, इस बात को पक्का ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है वो लाइन आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इस लाइन को आराम से समझना। ये लाइन, एन इंक्रीज इन 3 डेसिबल नॉइज़ लेवल, ठीक है। अगर हम 3 डेसिबल नॉइज़ लेवल बढ़ाते हैं तो डबलिंग ऑफ साउंड एनर्जी, या तो साउंड एनर्जी डबल होगी या फिर एक्सपोजर टाइम है वो डबल होगा, वाइस वर्सा, है ना। एक टाइम में एक ही डबल होगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया या याद रह गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कहा गया है कि हम 83 कर देते हैं। देखो +3 किया है ना, तो +3 में हमें पता है एक टाइम में एनर्जी डबल हो जाएगी या फिर टाइम डबल हो जाएगा, एक चीज़ को कांस्टेंट रख के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को करते हैं, परेशानी नहीं लेनी है दिमाग में। देखो अब हमने क्या किया है, पहला स्टेप करते हैं, हम एक चीज़ को कांस्टेंट रख देते हैं। 3 चीज़ थी ना, इसमें हमने टाइम को कांस्टेंट रख दिया। किसको कांस्टेंट रख दिया? टाइम को कांस्टेंट रख दिया। तो एक बार में टाइम कांस्टेंट रख दिया तो जो एनर्जी थी, जो डोज थी, वो डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम 3 डेसिबल इंक्रीज कर रहे हैं। तो विद इन इंक्रीज इन 3 डेसिबल नॉइज लेवल द परसेंटेज डोज है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 83 डेसिबल हो गया 80 की जगह, और टाइम हमने कांस्टेंट रखा है वही 8 आवर रख दिया, और ये कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। बात समझ में आई ना? देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है वो तो हमने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, इसमें 83 कर दिया, और आपको पता है +3 कर देते हैं। 83 में +3 हुआ है, तो एक टाइम में ये दोनों में से एक चीज़ डबल होएगी, एक को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमने इसको कांस्टेंट रख दिया 8 आवर, और ये डबल हो गई। यही क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। तो 83 8 आवर 200%, ये बात हुई। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आराम से स्टेप बाय स्टेप समझ लें। अब हम क्या करते हैं, पहले तो दूसरी बार हम नॉइज लेवल को कांस्टेंट रख लेते हैं। किसको? नॉइज लेवल। ये तो बदल ही नहीं रहा ना, अब तो हमें 83 करना है, 83 और परसेंटेज देखना है ना, सीधी सी बात है। तो अब नॉइज लेवल को हमने कांस्टेंट रखा। अब नॉइज लेवल अगर कांस्टेंट होता है ना, तो देखना चेंजिंग द एक्सपोजर टाइम विद परसेंटेज डोज। अगर हम एक्सपोजर टाइम को हाफ कर देंगे ना, तो डोज भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अब आराम से समझना फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है। अगर हम नॉइज लेवल को कांस्टेंट रख लेते हैं, और वो तो हम 83 रख लिए आगे यहाँ पे, अगर अब हम टाइम को आधा करेंगे ना, तो परसेंटेज डोज है वो भी आधी हो जाएगी, ठीक है। और टाइम को आधा करने की यहाँ पे क्यों कर रहे हैं आधा? क्योंकि उसने 1 आवर में पूछा है, 1 घंटे में पूछा है, तो कम करना है ना, हमें टाइम कम करना है, आधा करते हुए जाना है। और जैसे जैसे टाइम आधा होता जाएगा, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ परसेंटेज ऑफ डोज भी आधी आधी होती जाएगी, और आप फिर 1 घंटे में निकाल लोगे, क्योंकि 83 का 1 आवर में निकालना है ना। और अभी आपको कितना पता है? 83 में 8 आवर्स का पता है कि 200% डोज है, और आपको 83 का 1 आवर में डोज निकालनी है। तो देखो 83 में आपको पता है 8 आवर का 200%, तो ये पता है ना, ये तो निकल के पता ही है। अब इस टाइम को आधा कर दो, इसके लिए ये आधा इसलिए कर रहे हैं कि 1 आवर में पूछा है क्वेश्चन में, तो 83 को हम इसमें आधा कर दो 4 आवर, और ये टाइम आधा होगा तो एक्सपोजर टाइम जो डोज है वो भी आधी हो जाएगी, 200 की 100 हो जाएगी। और हमें 1 घंटे का करना है, तो ऐसे 2 घंटे में करेंगे तो
ये आधी हो जाएगी, और हमें 1 घंटे में करना है तो 1 आवर में ये 25% डोज। समझ में आया? जैसे जैसे टाइम आधा होगा परसेंटेज ऑफ डोज भी आधी होती जाएगी, और यही हमारा आंसर है 25%। समझ में आई बात? अरे समझ में आई ना क्यों कर रहे हैं ऐसा? आ गई ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये जो कंसेप्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। मैं तीनों आपको यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ, आराम से समझना। नॉइज़, डोज एंड एक्सपोजर टाइम। ये तो आपने बात कर ही ली कि अगर 3 डेसिबल नॉइज़ लेवल बढ़ता है तो साउंड एनर्जी या फिर एक्सपोजर टाइम है वो डबल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं 3। जब हमारा एक्सपोजर टाइम है वो कांस्टेंट रखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तब क्या होता है, हमने सपोज किया कि हमारे पास 80 डेसिबल है, ठीक है, नॉइज़ लेवल, और 8 हार्स के लिए है, और वो रिप्रेजेंट करता है 100% डोज, ठीक है। और हम इसमें 3 डेसिबल नॉइज़ लेवल है वो बढ़ा देते हैं, मतलब हम 80 को 83 कर देते हैं, और हमने हेडिंग ही डाला हुआ है कि टाइम को हमें कांस्टेंट रखना है, तो हम टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तो बताओ क्या होगा, हमने बात की थी ना, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो वो जो डोज होगी वो डबल हो जाएगी। तो क्या हो गया, 83 डेसिबल, टाइम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है 8 आवर्स, तो इसमें डोज कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 200% हो जाएगा। समझ में आई बात? जो अभी क्वेश्चन करके आ गए उसी के कंसेप्ट है ना ये। चलो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स? दूसरी कंडीशन है जब हम परसेंटेज डोज को कांस्टेंट रखते हैं। अब परसेंटेज डोज कांस्टेंट है, पहले टाइम कांस्टेंट था, अब परसेंटेज डोज कांस्टेंट रखते हैं। हमने सपोज किया कि हमारा 80 डेसिबल है ना, और 4 घंटे के लिए है। एक दोबारा सपोज हमने अब 4 घंटे का किया है, और ये रिप्रेजेंट करता है 100% डोज को। तो अब क्या होगा, अब इसमें 3 डेसिबल हम बढ़ा देंगे, 83 कर देंगे, और यहाँ हम क्या चेंज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डोज का परसेंट चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये 100 का 100 रहेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमने बात की है ना, अगर +3 डेसिबल होता है, यानी 3 डेसिबल इंक्रीज होता है, तो एक टाइम में एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी डबल हो जाती है, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ 83 डेसिबल हो गया, और ये हार्स हैं, ये डबल हो जाएंगे 8 हार्स, और इसको तो हमने कांस्टेंट रखा ही हुआ था, तो ये 100% डोज हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आई? ये +3 का इंक्रीज होने का कंसेप्ट याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट याद रख गया ना तो क्वेश्चन एकदम हो जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। आगे थर्ड सिचुएशन क्या है, अगर हम नॉइज़ लेवल को ही कांस्टेंट रखना हो, अगर नॉइज़ लेवल को कांस्टेंट रखना हो, उस क्वेश्चन में रखा है ना नॉइज़ लेवल को कांस्टेंट 83 को लास्ट स्टेप में, उसी तरह नॉइज़ लेवल को कांस्टेंट रखना हो। सपोज करते हैं कि 80 डेसिबल है, 8 आवर्स के लिए, और 100% डोज करता है, और हम नॉइज़ लेवल को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जब हम, अगर इसमें एक कंडीशन है, अगर हम एक्सपोजर टाइम को हाफ करेंगे ना, ठीक है, तो परसेंटेज डोज भी हाफ हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, आपको वैसे ही भी समझ सकते हो कि नॉइज़ लेवल तो सेम रखा हुआ है, अगर इसका टाइम आधा करोगे, है ना, तो सीधी सी बात है उसकी जो एनर्जी है वो भी एक तरह से आधी हो जाएगी, परसेंटेज डोज भी आधी हो जाएगी, यही तो बात है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 80 डेसिबल हो गया, है ना, और इसको हम अगर आधा करते हैं तो 4 घंटे, तो ये आधा हो गया तो ये भी आधा होगा, 50% डोज। ऐसे ही 80 डेसिबल 2 हार्स में कितना हो जाएगा, 25%। समझ में आ रहा है? तो ये अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, इसको ध्यान रखें, बहुत काम आने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल ठीक हो जाता है, और आप अपने चित्त को शांत रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें फ्रेंड्स, और इनको अच्छे से कर दें, इन कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लें। और मैं आपको फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, और इसमें अभी हमने न्यू सेशन के लिए पेपर 1 का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस EVS कोड नंबर 89 के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदर पेपर भी आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी आ रही है, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और एजुकेशन आ रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, और कॉमर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो पेपर अभी जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे। तो आप हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।